एपिसोड शुरू होता है और अब गर्मी आ गई होती है और ये बोल रहा होता है कि एग्जाम पास करने के बाद मुझे इतनी राहत मिली कि मैं अपने काम के बारे में ही भूल गया। अब इनोमोटो भी हमारी टीम में आ गई है तो मुझे क्रिएटर होने के नाते और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी हिमारी इसके सामने आती है और उसे ग्रीट करती है, फिर इसकी तरफ झुकती है तो इसे देखकर यू मन में कहता है कि तुम जानती हो कि मेरी क्या वीकनेस है। आगे फिर यू कुछ और बात करने लगता है तो हिमारी कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी समर यूनिफॉर्म को घुरते हुए देखा था। यू इसे चुप होने के लिए कहता है और बोलता है जिस तरह लास्ट ईयर तुमने क्लास में मेरी बेइज्जती करवाई थी मुझे तुमसे अभी भी डर लगता है। तो हिमारी कहती है कि चिंता मत करो, सबके एक दो सीक्रेट्स तो होते ही हैं। और फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी आंखें कितनी पसंद है कि मुझे बताने में भी शर्म नहीं आती। तो यू कहता है कि तुम लोगों के सामने ऐसे बोलोगी तो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा नहीं सोचेंगे। तो ये ना समझने का नाटक करती है। यू को समझ आ जाता है कि ये उसके मुंह से ये बुलवाना चाहती है। तो ये बोलता है कि लोग सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं, और बताओ क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो। तो हिमारी कहती है तो फिर क्यों ना हम सच में डेट करें। और फिर ये यू के पास आने लगती है और यू मन में कहता है लेकिन हम अभी क्लास में हैं। और फिर ये आंखें बंद कर लेता है और तभी हिमारी इसके सर पर मारती है और यू भी ऐसे ही करता है। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसे मत मारो, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम रोमांस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये पता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों टीम मीटिंग की करने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि रिन को आज बैंड प्रैक्टिस में जाना होता है। लेकिन तभी यहाँ पर रीन आ जाती है और इन लोगों को हाई कहती है। तो यू कहता है कि तुम समर यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हो। तो ये उसे थैंक्स कहती है। यू हिमारी के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ जाता है कि ये सोच रही होगी कि मुझे देखकर तो तुमने ऐसे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। फिर यू यहाँ पर घबराया हुआ होता है और बात पलटने के लिए ये मीटिंग की बात करने लगता है। नेक्स्ट में ये तीनों मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। तो यू बोलता है सबसे पहले हमें एक्सेसरीज बनाने के आइटम के बारे में सोचना होगा क्योंकि टाइम के साथ प्रिजर्व फ्लावर्स कलर बदलने लगते हैं। तो रिन बोलती है अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्द से जल्द प्रमोट करना होगा। तो हिमारी खुद की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि हमें ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए प्रोमो शूट करना चाहिए। यू इसे देखकर समझ जाता है और बोलता है कि हाँ, जिसमें हिमारी मॉडल होगी। और तभी यहाँ पर ये दो लड़कियां आती हैं और इन तीनों को साथ में देखकर कहती है कि ये गुड लुकिंग ग्रुप है। तो हिमारी कहती है कि हाय माओ और आजू। तो माओ भी कहती है कि हम यहाँ पर एक्सेसरीज के बारे में बात करने आए हैं। नेक्स्ट में यू इनसे कह रहा होता है कि ये इनमें से कोई भी एक्सेसरीज को चुन सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इन्हें कस्टमाइज वाले चाहिए। तो हिमारी कहती है कि कस्टम वाले एक्सेसरीज एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो पहले तुम अपने बजट के बारे में सोच लो। तो आजू बताती है कि माओ और उसके बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी आने वाली है तो इसे मैचिंग एक्सेसरीज चाहिए है। यू ये सुन के मन में कह रहा होता है ये कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है और मैचिंग सेट मेरे लिए न्यू चैलेंज की तरह होगा। यू को देखकर हिमारी कह रही होती है लगता है कि यू इसके लिए रेडी है। इन दोनों के जाने के बाद रिन नोट्स लिख रही होती है तो इस स्पेस का मतलब था कि यू इस चीज के लिए रेडी है। तो यू कहता है कि ये जरूरी नहीं था। नेक्स्ट में ये यहाँ पर बैठकर एक्सेसरीज बनाने की बातें कर रहे होते हैं। यू जापानीज कॉर्नर की फ्लावर पैटर्न यूज करने के बारे में कहता है और ये इसी से एक्सेसरीज बनाने डिसाइड करता है क्योंकि ये फ्लावर्स मेंटेनेंस, रेजिलियंस और मैच्योर स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये उन दोनों कपल से मिले थे तो उनका इंटेंस लव के बजाय टेंजेबल लव था जो कि गिफ्ट और एक्शन से एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। तो यू कहता है कि कॉर्नर फ्लावर उन पे ज्यादा सूट करेगा और ये बोलता है क्या ये तुम्हें चूजी लग रहा है। तो रिन कहती है कि ऐसा मत कहो, हमें क्रिएटर की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन प्राइस का क्या। तो यू कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, ये लोग ऐसा इसीलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस है वो एक हाई स्कूलर के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर यू बोलता है कि सबको स्कूल में इनके बारे में पता चल गया है। तो हिमारी बोलती है अब तो तुम्हें ज्यादा अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यू कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, लेकिन हिमारी से बोलने से पहले रिन बोलती है कि तुम गर्ल्स के बीच ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। तो यू कहता है कि ऐसी डम बातें मत करो। ये सुनकर ये दुखी हो जाती है तो यू सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने गलती से ऐसे रिएक्ट कर दिया जैसे कि मैं हिमारी के साथ करता हूँ। ये सुनकर ये खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मैं ही के बराबरी पर आ रही हूँ। तो हिमारी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कस्टमर्स का तुम्हारे पास आना बुरी बात है। यू इससे सहमत होता है और कस्टमर से एंगेज होने की बात कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि जैसे कि साकू ने कहा था ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसकी की मुझे जरूरत है। कुछ दिन बाद माओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक्सेसरीज देखने आती है और इन्हें ये पसंद भी आते हैं। फिर यू गले का साइज मेजर करता है और अगले ही दिन यू इन्हें एक्सेसरीज दे देता है और मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि जब कोई एक दूसरे से लव करता है तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फिर अगले सीन में इनके पास एक लड़की आती है और इसने सुना होता है कि यू की एक्सेसरीज क्रश के लिए काफी अच्छी है। फिर इन लोगों को अब काफी ज्यादा ही ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में इस लड़की को यू इसका कस्टमाइज एक्सेसरीज देता है तो फिर ये कहती है कि इसका मतलब है कि अब वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा। और तभी कुछ और लड़कियां भी वहां पर आती है और ये भी क्रश के प्यार में पड़ने वाली बात को पूछती हैं। फिर अगले सीन में ये लोग बाहर होते हैं। वहां पर हिमारी कह रही होती है कि सब लोग अब यूनिक पीसीस देकर हाई प्राइस देने को रेडी हो जाएंगे। फिर वो माओ और आजू के प्रमोटिंग स्केल की बात कर रही होती है और उनकी तारीफ कर रही होती है और अलग अलग रूमर्स मिलने की बात कर रही होती है। रिन प्रमोशन को रोकने की बात कर रही होती है तो यू बोलता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा करने में काफी मजा आ रहा है। फिर अगले सीन में ये दोनों एक रूम में होते हैं जो कि हिबारी ने यू के लिए बनाया होता है
क्योंकि यू घर पे अपने डॉग के साथ काम नहीं कर पा रहा होता है। हिमारी यू को अपनी गोद में रेस्ट करने के लिए कहती है, तो यू कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, और बोलती है इतना अच्छा ऑफर मना करना काफी बड़ी बेवकूफी होगी। यू मन में कहता है कि तुम क्यूट लग रही हो पर मैं मना कर रहा हूँ। फिर ये लेट जाता है और हिमारी की तरफ देखता है और हिमारी कहती है तुम यही सोच रहे होंगे ना कि अगर यहाँ पर इनोची होती तो तुम्हें उसका फेस ही नहीं दिखता। तो यू कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गोद पर सोना सबसे बेस्ट है। फिर ये इससे पूछता है कि एक बार इसने उसे लव एक्सेसरीज बनाने में बारे में क्या कहा था। हिमारी इसे ये सारी चीजें बोलने के लिए मना करती है। मैंने सुना है कि माकिशिमा के जितने भी एक्स थे उनके साथ तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस रहा था, तब से तुम्हें रोमांस से नफरत है। हिमारी हाँ बोलती है और नीचे लेट जाती है और फिर बताती है कि मैंने लव एक्सेसरीज के बारे में इसीलिए कहा था क्योंकि वो इनोची पे क्यूट लग रहा था। और यू मन में कहता है कि मुझे डर था कि अगर ये किसी और लड़के को पसंद करने लगी हो। मुझे लगा था कि इसके बॉयफ्रेंड से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे बेस्ट फ्रेंड बन के ही सही। मैं चाहूँ तो हिमारी से ये करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता, इसीलिए मुझे खुद पे काम करने की जरूरत है ताकि मैं हिमारी के इक्वल हो जाऊँ। और यही सारी चीजें सोचते सोचते ये यहीं पर ही सो जाता है। हिमारी इसे देखती है और मन में बोल रही होती है कि यू काफी चेंज हो गया है, पहले ये सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करता था, लेकिन अब इसकी आंखों में पैशन दिखता है और इस बात से मुझे डर लगता है कि इसी वजह से एक दिन भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर ये बोलती है कि इसे कोई भी एक्सेसरी नहीं चाहिए जब तक इसके पास वो रिंग है। और फिर ये कहती है कि अगर वे मुझसे टाइम में पीछे जाने के बारे में पूछे कि जब हम सिर्फ फ्रेंड थे, तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे अगर यू के लिए अपना प्यार रियलाइज नहीं होता, जो हैप्पीनेस मुझे अभी मिल रही है उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं होता। और फिर ये कहती है शायद मैं अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट जी रही हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग साथ में मिलकर एक्सरसाइज की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शिंजी आ जाता है और उसे देखकर हिमारी यू का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये देखकर रिन हिमारी की तरह एक्टिंग करने लगती है। यू इसे ऐसे कॉपी करने के लिए मना करता है। शिंजी यू से बाहर जाने के लिए कहता है और बाहर जाकर यू शिंजी से कह रहा होता है क्या तुमने उन दोनों को प्रमोशन करने के लिए कहा था। ये मना करता है और कहता है वो दोनों काफी पॉपुलर हैं और उन्हें दूसरों को बिजनेस में रहना पसंद है, और हाँ लेकिन उनके अच्छे इंटेंशंस हैं, इसलिए वो अकाउंट लिंक करने के लिए परफेक्ट पेयर थे। यू को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। और फिर शिंजी बोलता है ये 100% गुड इंटेंशंस भी कभी कभार 200% बुरे इंटेंशन में बदल जाते हैं। और फिर ये कहता है कि मैं तुमसे पहले ही माफी मांगने आया हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ तो तुम्हें शायद इमोशनल प्लान मिलेगा। तो यू कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स रिन के लिए। तो यू उससे पूछता है कि आखिर ये रिन की हेल्प क्यों करना चाहता है। तो ये बोलता है कि क्योंकि उसका मुझ पर एहसान है, और बस इतना कहते हैं कि साथ वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यू को टीचर ने बुलाया होता है। ये बताते हैं कि इसने एक्सेसरीज बनाई है, इस वजह से उस लड़की के पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है। यू हैरान होता है और कहता है कि उसने इसके प्राइस के बारे में ऑलरेडी कंसर्न कर लिया था। टीचर इससे प्रूफ मांगते हैं, लेकिन इस पे सिर्फ एक ही रिसीट होती है और वो हिमारी के पास होती है। टीचर इससे बोलते हैं कि वो हिमारी से बात करेंगे, और ये कहते हैं कि अब वो बाकी टीचर से भी बातें करेंगे। और यू से एक्सेसरीज बनाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि इसे अपनी स्किल्स को कुछ टाइम के लिए रोकनी होगी, और जो ऑर्डर्स ले लिए हैं उन्हें भी। नेक्स्ट में यू इन दोनों को इस बारे में बताता है, तो हिमारी कहती है कि ये रिडिक्यूलस है। तो यू कहता है कि ससके सेंसेई ने थोड़ा ले दे के हमारा और नुकसान होने से बचा लिया, लेकिन हिमारी कहती है कि हमें खुद भी इस मैटर को हैंडल करना चाहिए क्योंकि उस लड़की ने झूठ बोला है। और इस तरफ इस लड़की की दोस्त बोलती है कि ये पैसों का वेस्ट था, ऐसा सिर्फ मैंने सेंपाई के कहने पर किया। और ये लड़की जूस बोतल को फेंकते हुए कह रही होती है एग्जैक्टली ये इतना एक्सपेंसिव इसीलिए खरीदा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मेरा क्रश मुझे लाइक करने लगेगा। इसकी दोस्त इसको ये एक्सेसरीज वापस करने के लिए कहती है, तो ये कहती है ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि सेंपाई ने मुझे छोड़ दिया, मुझे सेंपाई से नफरत है, और उससे भी जिसने ये रूमर फैलाई। और फिर ये हेयरपिन को फेंकते हुए कहती है और उससे भी जिसने ये बनाया, और इस पर पाँव रखती है। तभी ये तीनों इसे देख लेते हैं और यू मन में कहता है कि इसने कहा था कि इसको किसी पर क्रश है और इसे जापानीज स्टाइल फेमिनिन ट्विस्ट चाहिए था। इसे लव के बारे में बात करते हुए देख मुझे लगा था कि ये कितना ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। फिर हिमारी इसके पास आती है और बोलती है कि इसे बनाने में इतनी मेहनत लगी थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर ये हिमारी को खुद से छुपाती है और यहाँ से चली जाती है। यू नीचे गिरा हुआ हेयरपिन उठाता है और अपने मन में ही बोलता है कि किसी के लिए फीलिंग्स होना एक ब्यूटीफुल चीज है, जैसे मुझे हिमारी के लिए फीलिंग्स रियलाइज हुई और उससे मुझे अच्छा पर्सन बनने का मोटिवेशन मिला। फिर इसे हिमारी की कई बात याद आती है कि ब्यूटीफुल का मतलब प्योर नहीं होता, और ये मन में बोलता है कि वो सही कह रही थी कि किसी को प्यार करने का मतलब जरूरी नहीं कि इंटेंशंस प्योर हो। और ये रियलाइज होने के बाद लग रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।